एक बार फिर से आप सबका अवेकनिंग विद शिवालिक वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज हमारा 8वां एपिसोड है। तो चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग शिवालिक। गुड इवनिंग सिस्टर। शिवालिक, आज मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ कि आज थोड़ा पीछे चला जाए, क्योंकि बहुत आजकल का लाइफ जी लिया, थोड़ा पीछे भी देखा जाए। पीछे के लाइफ में हम देख रहे हैं, आप ये हमें बता सकते हैं कि आजकल ऐसा क्या मिसिंग है हमारे मॉडर्न लाइफ में जो हमारे एंशिएंट इंडिया में भरपूर हुआ करता था। आपकी जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं हर बार ये बोलता हूँ, आप पता नहीं कहाँ से ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल लाते हैं। इससे हमारे दर्शकों को भी बहुत चीज़ देखने को मिलता होगा। और आपकी आज की जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आज के डेट में हम सब मिस कर चुके हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है। और वो एंशिएंट में था। जी था। वो जब हम एंशिएंट लाइफ देखते हैं, इट वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा, किसी भी चीज का डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए। चाहे किसी भी चीज का डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए। इंटरनल डेवलपमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल डेवलपमेंट। आप जब तक अंदर और बाहर दोनों तरफ से डेवलप नहीं होगे तब तक आप पूरी तरह से संपूर्ण या होल एज अ होल नहीं बनोगे। आप में किसी चीज की कमी रह जाएगी। पहले क्या था, हमारे पास इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत था। किसी भी काम को करने के लिए जो हमारा दृढ़ संकल्प है वो पहले बहुत ज्यादा था। बट आज के जमाने में क्या हो गया, लोग वीक हो गए और लोग अपने आप को आज के जमाने में डेवलप बोलने लगे। बट एक चीज मैं यहां पे एक पिन पॉइंट करूंगा, डेवलपमेंट मैंने अभी जो बताया इज नॉट ओनली द एक्सटर्नल डेवलपमेंट। हम बाह्य दुनिया में बहुत इंक्रीज कर गए, बट हमारी इंटरनल जो है वो धीरे धीरे बहुत वीक हो गई। तो एंशिएंट वर्ल्ड में और अभी के पर्टिकुलर सिनेरियो में जो मेजर डिफरेंस आया है वो हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ में आया है। हमारी फियर बढ़ गई है, हमारा दृढ़ संकल्प जो मैंने बोला वो हो गया है। किसी भी काम को करने की क्षमता जो है वो कम हो गई है। आजकल लोग थोड़ी सी चीज में बुरा मान जाते हैं, दैट इज एनर्जी लेवल जो होता है वो पूरी तरह से घट चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण डेवलप होने के लिए एक्सटर्नल डेवलपमेंट तो एक तरफ कंटिन्यू है, हमें उसके साथ साथ इन सारे मोटिवेशनल वीडियोस को यूज करके हमें इंटरनल डेवलपमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ही जाकर के उस एक्सटर्नल डेवलपमेंट को हम फुल्ली पोटेंशियली यूज कर पाएंगे। अच्छा शिवालिक, आपने बोला कि हमारा इंटरनल डेवलपमेंट कम हो चुका है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, पर्सनली जानना चाहूंगी कि आखिर हमारा इंटरनल डेवलपमेंट कम हुआ ही क्यों? अच्छा, ये पर्सनली तो बिल्कुल है नहीं। आपने पर्सनली बोला, लेकिन ये तो सारे व्यूअर्स की सवाल ही है। हो सकता है सारे व्यूअर्स का अब इसके लिए मैं आपको एक सिनारियो में ले जाऊंगा, एक सिचुएशन में ले जाऊंगा। इंटरनल, आपका बेसिकली क्वेश्चन है इंटरनल स्ट्रेंथ कैसे कम हुआ। बिल्कुल, क्योंकि इंटरनल स्ट्रेंथ का मतलब होता है शारीरिक स्ट्रेंथ। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आत्मिक स्ट्रेंथ बात कर रहा हूँ। जी जी, स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल। स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल, यस। शारीरिक, आज लोग जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, शारीरिक स्ट्रेंथ है। बट मानसिक स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ वो नहीं है। तो उसे कैसे इंक्रीज करना चाहिए, ये हमारा सवाल है। yes, yes. जी बिल्कुल। आप अगर पहले की सिनेरियो में जाते हैं तो आप नोटिस करोगे जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, जितने भी महान लोग थे, जैसे अध्यापक हुए, शिक्षक, अध्यापक, और जितने भी राइटर्स हुए पहले के जमाने के, उन सबको आप देखोगे तो उन सब के दिमाग में ये अनकंट्रोल्ड थॉट का प्रोसेस जो है वो नहीं होता था। अब आप सब ये पूछोगे अनकंट्रोल्ड थॉट क्या होता है जी। अभी आजकल आप ये देखोगे, आप कहीं शांत में 10 मिनट बैठ जाओ,
आप नहीं बैठ पाओगे। नहीं, आपके दिमाग में बेचैनी हो कंटिन्यू जाती है। बेचैनी हो जाती है और हजार अलग अलग तरीके Thoughts के आते सोच आने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले के जमाने में क्या था, जो ऋषि मुनि थे या जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष लोग थे, स्त्री पुरुष, वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे शांति से बैठ सकते थे। ये पावर ऑफ साइलेंस होता है, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ये साइलेंस में बैठने से उनके दिमाग में एक भी गलत थॉट नहीं आता था। थॉट उनमें भी आते थे, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी अभी जो आपके दिमाग में 10 मिनट में आती है, वो 3 घंटे में उतनी थॉट उनके दिमाग में आती थी। तो कंपैरेटिवली तो ये बहुत कम है। यस, तो इससे बहुत आप कम है। ये समझने का कोशिश करिए कि एज थॉट का लेवल हमारे दिमाग में जैसे ही कम हो गया, ठीक है, थॉट का लेवल जैसे कम हुआ, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने लगी। क्योंकि आज के जमाने में हमारा थॉट बहुत बढ़ा, तो हमारी लेवल जो पार है वो तो हमारे थॉट्स में है ना, वो थॉट्स बहुत ज्यादा निकलने लगे, दैट इज पार बहुत ज्यादा निकलने लगा। जी जी। बट पहले क्या था, बहुत कम थॉट आता था लोगों के दिमाग में, और जो आता था दैट वाज फुल्ली स्ट्रांग। पॉजिटिव। तो एनर्जी जो उनसे बाहर जाता था वो बहुत कम था, क्योंकि थॉट्स कम थे। अभी एनर्जी ज्यादा बाहर जा रहा है क्योंकि थॉट्स ज्यादा है। इसीलिए आजकल के जमाने में स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि एनर्जी तो बाहर रेडिएट हो जा रहा है, बिल्कुल। इसलिए एनर्जी कम है। और पहले के जमाने में एनर्जी ज्यादा था। बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल सही। मैं आपसे 110% सहमत हूँ शिवालिक, कि आपने ये चीज बिल्कुल सही बोला कि हमारी एनर्जी आजकल बहुत ज्यादा ही बाहर की दुनिया में चली गई है, वो हमारे अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही एक है। चीज मैं आपको इसमें और बताना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये एनर्जी को इंक्रीज कैसे करे, ये थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करे। जी जी। ये थॉट प्रोसेस कंट्रोल करने का बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक तरीका बताऊंगा, बेशक बताइए। ये तरीका मेडिटेशन। आप मेडिटेशन या तो एफर्मेसेंस को, एक लाइन को, महावाक्य जो होता है उसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, या नहीं तो आप उस सुप्रीम का जो क्रिएटर है आप उसका ध्यान कर सकते हैं। तो इससे हमारी थॉट जो प्रोसेस होती है वो कम होगी और हमारी एनर्जी बाहर नहीं निकल के अंदर ही रहेगी। तो हमारी स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ, वो बढ़ जाएगी और वी विल बी केपेबल टू डू व्हाटएवर यू वांट। बिल्कुल 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 सही। तो जैसा आप सबने सुना दर्शकों, कि अगर कोई ना हो तो क्रिएटर हमेशा है, तो अगर कभी भी कुछ है तो उसे ही याद करो। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन मिलेंगे कुछ नए मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इससे हमारी मोटिवेशन और बढ़ जाएगी और हम आप लोगों के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस ला पाएंगे और आप लोगों की लाइफ प्रॉब्लम को और सहज तरीके से सुधार पाएंगे। धन्यवाद।